आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बॉयलर सर्किट के बारे में। जैसे इसमें मेनली है फ्लू गैस सर्किट, वाटर स्टीम सर्किट और एयर सर्किट। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये सर्किट जरूर पूछे जाएंगे। अगर आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप कहीं बॉयलर डेस्क या बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे यह क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि सर्किट के बारे में बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा फ्लू गैस सर्किट। जो फ्लू गैस सर्किट है उसमें किस किस जो फ्लू गैस है वह बाय प्रोडक्ट होता है जब हम कूल का कंबस्शन कराते हैं। एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है हॉट गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको हम लोग फ्लू गैस बोलते हैं। फ्लू गैस का जो पाथ होता है सबसे पहले फर्नेस के अंदर जो कूल का कंबस्शन कराते हैं उससे फ्लू गैस प्रोड्यूस होता है, फिर वो जाता है सुपर हीटर जोन में। फर्नेस का टेम्परेचर लगभग 700 650 से 750 मेंटेन करते हैं अगर हमारा ए बी सी बॉयलर है तो। उसके बाद सुपर हीटर जोन में जाता है। सुपर हीटर जोन के बाद हमारा फ्लू गैस का जाता है इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर के बाद जाता है एपीएच में। एपीएच के बाद जाता है ईएसपी में और ईएसपी के बाद जाता है चिमनी में और चिमनी के थ्रू बाहर एटमोस्फेयर में निकल जाता है फ्लू गैस। तो यह बेसिक सर्किट होता है फ्लू गैस का। इसका हम लोग जानेंगे सभी इक्विपमेंट का क्या काम होता है। फ्लू गैस सर्किट में जितने इक्विपमेंट आते हैं उनका क्या वर्किंग होता है। सबसे पहले होता है फर्नेस। फर्नेस में हम लोग जनरेट करते हैं हॉट फ्लू गैस फ्रॉम कूल कंबस्टन। जो हम लोग कूल का कंबस्टन कराते हैं उससे हॉट फ्लू गैस जनरेट होता है फर्नेस के अंदर। उसके बाद फ्लू गैस जाता है सुपर हीटर जोन में। सुपर हीटर जोन में क्या काम होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है फ्लू गैस को उसका यूटिलाइज करके हम लोग जो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसको सुपर हीट तक ले जाते हैं। मतलब जो उसमें मॉइस्चर है वो लगभग जीरो हो जाता है। तो सुपर हीटर का काम होता है सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस करना। उसके बाद आता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम होता है जो फीड वाटर रहता है जो बीएफपी के थ्रू आता है उसके टेम्परेचर को प्री हीट करना। इकोनोमाइजर एक प्रकार का एसेसरीज है, इकोनोमाइजर एपीएच, जो बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाते हैं। इकोनोमाइजर के बाद फ्लू गैस जाता है हमारा एपीएच में। एपीएच में क्या है, एयर को प्री हीट करते हैं। जैसे इकोनोमाइजर में वाटर को प्री हीट करते हैं वैसे ही जो हमारा एपीएच रहता है उसमें हम लोग एयर को प्री हीट करते हैं। उसके बाद जाता है ईएसपी। ईएसपी ईएसपी में हम लोग फ्लू गैस में एस पार्टिकल होते हैं जो फ्लाई एश के थ्रू ईएसपी में जाते हैं। वह रिमूव करते हैं ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना बढ़े। और यह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्ट्रिक्टली रेगुलेशन होती है कि हमें पीएम कितना मेंटेन करना है। जैसे पीएम लेस देन 100 होना चाहिए, जो सॉक्स है वो 350 के नीचे होना चाहिए, नॉक्स है वह भी 350 के नीचे होना चाहिए। ऐसा हर रेगुलेशन रहती है, डिपेंड करता है कि जो बॉयलर है वो किस ईयर में उसको मेल्ट किया है। अगर वो 2005 की 2003 की पहले की यूनिट है तो उनके लिए थोड़े अलग नियम है, 2003 के बाद की यूनिट है उनके लिए अलग नियम है। उसके बाद आता है आरडी फैन। आरडी फैन क्या करता है, मेंटेन करता है फर्नेस ड्राफ्ट को। जो फ्लू गैस है उसको सक करके चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देता है। जो स्टैक या चिमनी है वो डिस्चार्ज करता है फ्लू गैस को थोड़े एटमोसफियर में, थोड़ा हाई लेवल पे थोड़ा। दूसरा है वाटर स्ट्रीम सर्किट। अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको वाटर स्ट्रीम सर्किट जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले वाटर स्ट्रीम सर्किट में आता है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर से स्टार्ट होता है। कंडेंसर के नीचे होता है हॉट वेल। तो जो हॉट वेल से सीईपी रहता है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप रहता है, वह पानी पंप करता है डीरेटर में थ्रू एलपी हीटर। एलपी हीटर का काम भी होता है वाटर को प्री हीट करना, जो वाटर का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता है। उसके बाद जो हमारा वाटर है वो जाता है डीरेटर में। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने जाना, सबसे पहले आता है कंडेंसर की साइकिल स्टार्ट होती है हॉट वेल से। हॉट वेल के बाद सीईपी, सीईपी के थ्रू डीरेटर, सीईपी पंप से कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन पंप से डीरेटर। तो डीरेटर के नीचे लगा रहता है बीएफपी जो सक्शन लेता है डीरेटर से, फीड वाटर पंप। बीएफपी फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप के बाद जाता है एचपी हीटर में। एचपी हीटर मतलब होता है हाई प्रेशर हीटर, एलपी मतलब होता है लो प्रेशर हीटर। यह दोनों हीटर का काम होता है वाटर के टेम्परेचर को राइज करना। एचपी हीटर भी बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाता है। उसके बाद जाता है हमारा जो एचपी हीटर के बाद जाता है हमारा इसमें इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर के बाद जाता है ड्रम में। ड्रम के बाद जाता है डाउन कमर लाइन में। डाउन कमर के बाद जाता है बेड बेड कॉइल में। बेड कॉइल के बाद जाता है राइजर में। राइजर के बाद ड्रम में। ड्रम के बाद सुपर हीटर में। सुपर हीटर के बाद टरबाइन, फिर टरबाइन के बाद कंडेंसर में। ये हमारा साइकिल पूरा होता है। अब हम सभी जो इसमें डिस्कस किया उसके फंक्शन जानेंगे, सभी का फंक्शन क्या होता है। जो वाटर स्टीम सर्किट में हम लोग जितने भी इक्विपमेंट हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं जानते हैं। सबसे पहले होता है हॉट वेल। हॉट वेल का काम होता है
जो कंडेंसेट कलेक्ट करता है, जो हमारा कंडेंसर से आता है हॉट व्हील। कंडेंसर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो स्टीम है उसको कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं। कंडेंसर के नीचे हॉट व्हील रहता है, हॉट व्हील में कंडेंसेट कलेक्ट होता है। जो कंडेंसेट सीईपी पंप है, सीईपी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, वो है फीड वाटर पंप करता है कंडेंसेट को डीरेटर में। डीरेटर में क्या होता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन रहती है उसको रिमूव करते हैं हम लोग डीरेशन प्रोसेस के थ्रू। स्टीम का हम लोग स्टीम से पैकिंग करते हैं उसका, और जो डिजोल्व ऑक्सीजन या अदर गैसेस हैं जो पानी में डिजोल्व रहती हैं उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद बीएफपी, बीएफपी जो हमारा फीड वाटर रहता है उसके प्रेशर को राइज करता है। उसके बाद आता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर है जो वाटर को प्री हीट करता है, जिससे हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ता है। नेक्स्ट है ड्रम। ड्रम में जब पहली इकोनोमाइजर के बाद इकोनोमाइजर से वाटर जाता है ड्रम में, तो वाटर प्योरली वाटर फॉर्म में होता है, उसमें स्टीम नहीं होती। उसके बाद ड्रम का मेनली वर्क होता है जो सेपरेट करता है स्टीम को वाटर से। ड्रम के बाद आता है डाउन कमर में। डाउन कमर जो ड्रम के जो बॉयलर के बाहर फर्नेस के बाहर लाइन लगी रहती है डाउन कमर की। उसके बाद जाता है जो हमारा बॉटम रिंग हेडर रहता है, बॉटम रिंग हेडर में। उसके बाद वेट वेट कॉइल में पानी जाता है और उसमें इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन मतलब जो हमारा पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, और जो ऑटोमेटिकली जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है कि हमारा जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर स्टीम राइजर ट्यूब के थ्रू ड्रम में जाने लगता है। राइजर ट्यूब में क्या होता है, कैरी करता है मिक्सचर, स्टीम और वाटर का मिक्सचर रहता है जो राइजर ट्यूब में रहता है, फिर वो ड्रम में जाता है। तो ड्रम में क्या है, ड्रम में आधे में स्टीम है आधे में वाटर है। तो जो स्टीम है वो वेट स्टीम है। इसके लिए इसके बाद जो हमारा सुपर हीटर रहता है, सुपर हीटर में हमारा स्टीम को सुपर हीटेड करते हैं, उसमें मॉइस्चर लगभग जीरो हो जाता है। उसके बाद टरबाइन में जो स्टीम है, टरबाइन में स्टीम जाता है हमारा। टरबाइन में स्टीम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पावर में। टरबाइन को रोटेट करते हैं जिससे जनरेटर कनेक्ट रहता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर साइकिल सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एयर सर्किट। एयर सर्किट का लाइन डायग्राम है और उसमें हमने रियल डीसीएस पिक्चर के थ्रू भी शो किया है। एयर सर्किट में ज़्यादा नहीं होता, एफडी फैन होता है। उसके बाद एपीएच होता है। उसके बाद बेंड बॉक्स में बजाता है और फिर फर्नेस में जो पीएफएन रहता है। पीएफएन का भी काम बताऊंगा आगे क्या रहता है। तो यह एक लाइन डायग्राम है। इसमें देखो, ये आपको यहाँ का दिख रहा होगा, यहाँ से एफ डी फैन है, एफ डी फैन से एयर यहाँ पर फर्नेस में जा रहा है, फर्नेस में यहाँ से जा रहा है एयर। उसके बाद पी ए फैन ने भी टैपिंग लिया हुआ है एफ डी फैन से। पी ए फैन एफ डी फैन के थ्रू फिर यहाँ से जो पी ए लाइन है यहाँ पर फर्नेस के अंदर जाता है, जो पी ए हेडर है, यहाँ से एयर जाता है, यहाँ से सीधा एयर आता है, ऊपर से कूल आता है इधर से। तो जो हमारा पी ए फैन है वो है ड्राई करने का काम करता है पुल को, और कैरी करने का काम करता है फर्नेस के अंदर। आइए जानते हैं इनके फंक्शन क्या है। जो एयर सर्किट में इक्विपमेंट यूज है उनके क्या फंक्शन है। सबसे पहले एफडी फैन सप्लाई करता है कंबस्शन एयर, जो एटमोसफेयर से एयर लेके हमारा फर्नेस के अंदर सप्लाई करता है एपीएच के थ्रू। एपीएच में एयर प्री हीट होता है, एयर का टेम्परेचर राइज कर देते हैं, इसलिए इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है हमारा बॉयलर का। दूसरा है विंड बॉक्स। विंड बॉक्स में जो एयर है वो एपीएच के बाद विंड बॉक्स में जाता है। विंड बॉक्स में उसमें नोजल लगे रहते हैं, मिक्सिंग नोजल। वो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एयर को, सभी कंपार्टमेंट में इवनली एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम रहता है विंड बॉक्स का। पीए फैन जो मैंने अभी इमेज में बताया था, एफडी के बाद जो एपीएच के बाद टैपिंग होता है पीए फैन का। तो पीए फैन कोल्ड ड्राइंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है फर्नेस के अंदर तक। वो फर्नेस होता है मिक्सिंग मिक्सिंग होता है इसके अंदर फ्यूल और एयर का। तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए सभी साइकिल के बारे में, जितने